नमस्कार साथियों, चंपारण मैथ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग फिर एक बार हाजिर हैं बिहार बोर्ड के नए पाठ्यक्रम पर आधारित वर्ग 7 के अध्याय 6 को पढ़ने के लिए। और इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न संख्या 4 को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये प्रश्न कह क्या रहा है। क्लियर? तो चलिए, कह रहा है प्रश्न संख्या 4, ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है? ABCD एक चतुर्भुज। आपके सामने यहाँ पे एक आकृति बना कर दी गई है और ये आकृति क्या है? एक चतुर्भुजाकार आकृति है। कैसा आकृति है? चतुर्भुजाकार आकृति है, जो आपको यहाँ पर इस बोर्ड पे बना करके दिया गया है। क्लियर? अब इससे देखिए क्या कह रहा है कि क्या AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ DA बड़ा है, यहाँ पे बड़ा का साइन लगाया गया है, बड़ा है AC जोड़ BD से। अब ये क्या है? अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये भुजाओं का मान दिया गया, ये भुजा है। ये भी क्या है? भुजा। यहाँ पे आपको दिख रहा है। BC क्या है? यहाँ पे BC एक भुजा है। CD यहाँ पे CD एक भुजा है और DA यहाँ पे एक भुजा है। क्लियर? इसके बाद कह रहा है कि इस बीच में जो ये खींचे गए हैं रेखाएं, इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। और इस विकर्ण का यहाँ मान दिया गया AC। जैसे ये विकर्ण AC है और विकर्ण BD है, इन दोनों का योग किया गया है और बताया जा रहा है कि इन दोनों के योग से बड़ा है कौन? क्या बड़ा है? AB भुजा AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ DA। ये क्या है? बड़ा है। बड़ा किससे है? इस विकर्ण AC और BD से ये चारों भुजाएं क्या है? बड़े हैं। हमें ज्ञात करना है कि क्या ये वास्तव में जो लिखा गया है ये सही है या नहीं। इसको हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, प्रूफ कर देना है, प्रमाणित कर देना है। क्लियर? तो चलिए हम लोग इस चतुर्भुज को हम लोग ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस चतुर्भुज में आप गौर से देखेंगे, यहाँ पे 4 त्रिभुज बन रहे हैं, है ना? कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 4 त्रिभुज बन रहे हैं। इन चारों त्रिभुजों को लेकर के बारी बारी से हम क्या करेंगे, इसका भुजाओं का मान रखेंगे और त्रिभुज की जो क्राइटेरिया है, त्रिभुज का क्या क्राइटेरिया है, इस अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इस अध्याय में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है तो वो त्रिभुज वास्तव में एक त्रिभुज होता है, वो त्रिभुज संभव होता है। तो हम उसी क्राइटेरिया के साथ इस चतुर्भुज में बनने वाले चारों त्रिभुजों को बारी बारी से लेंगे और उसके जितने सारे भुजाएं होंगे उसको हम लोग रखेंगे और त्रिभुज के क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। और इस प्रश्न में जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि भुजा AB भुजा BC भुजा CD भुजा DA बड़ा है। किससे बड़ा है? इस चतुर्भुज के दो विकर्ण AC और BD से। इसको हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, प्रमाणित करना है। तो चलिए हम लोग क्या करें, एक एक करके इसके अंदर बनने वाले त्रिभुजों को हम लोग लेंगे और उसे हम लोग हल करेंगे। चलिए साथियों, आप लोग को एक बार हम बता दें, इस अध्याय के प्रश्नावली 6.4 के अब तक हम लोगों ने 3 प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप कृपया करके जा करके उस वीडियो को देखिए और फिर इस प्रश्न को आकर के समझिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन 3 वीडियो के माध्यम से 3 प्रश्नों को कराया गया है जो इस प्रश्न से रिलेटेड होंगे। अगर आप उन तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस प्रश्न में, इस वीडियो में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस प्रश्न से किसी भी प्रकार का कोई भी पॉइंट, कोई भी बिंदु आपसे मिस ना हो। तो इसके लिए कम से कम इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में कौन सी त्रिभुज लेंगे? हम पहले त्रिभुज लेंगे ABC, ये वाली त्रिभुज को हम लोग लेंगे, है ना? सबसे पहले इस वाले त्रिभुज को लेंगे और ये हमारा तीसरी भुजा है। क्लियर? इस वाले त्रिभुज को हम लोग लेंगे और इसको लेकर के हम लोग हल करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले इन भुजाओं को देखिए। इसमें क्या क्या आपको दिखेगा? AB भुजा AB जोड़ BC भुजा AB जोड़ भुजा BC और बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? AC से, भुजा AC से बड़ा होगा। क्या होगा? भुजा AC से बड़ा होगा। क्लियर? ये बातें हम लोग जानते हैं। इसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से क्या होता है? बड़ा होता है। तब वो त्रिभुज क्या होता है? संभव होता है। वास्तव में वो एक त्रिभुज होता है। क्लियर? इस बात को हम लोग पिछले 3 वीडियो के माध्यम से समझ चुके हैं, उसको हमने लिखा है अपनी कॉपी में। क्लियर? तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कृपया करके उसे देखिए, जा करके समझिए। चलिए अब आते हैं इसमें। ये हमारा पहला त्रिभुज था, तो ये हमारा क्या होगा? पहला समीकरण होगा। क्या होगा? पहला समीकरण। चलिए अब हम लोग आते हैं त्रिभुज
यहीं से ले लेते हैं त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, किस में आ जाते हैं, त्रिभुज बी सी डी में। क्लियर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, है ना। क्लियर, त्रिभुज बी सी डी में। तो बी सी डी में क्या क्या है, बी सी डी में आपको मिलेगा भुजा बी सी, भुजा सी डी और बड़ा होगा, इन दोनों का योग बड़ा होगा किससे, भुजा बी डी से। किससे होगा, भुजा बी डी से, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण 2। क्या कहेंगे, समीकरण 2। आप लोग को दिखाई दे रहा है, ऑडियो क्लियर है, चलिए ठीक है। अब हम लोग लेंगे, इसको हमने ले लिया, इस त्रिभुज को हमने ले लिया, अब हमें लेना है इस वाले त्रिभुज को, है ना। इस त्रिभुज का नाम क्या रहेगा, इस त्रिभुज का नाम आप रख लीजिए ए डी सी या ए सी डी, है ना, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ए डी सी, है ना, त्रिभुज ए डी सी में क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज ए डी सी में। क्लियर, त्रिभुज ए डी सी में क्या क्या है, आप ध्यान से देखिए। त्रिभुज ए डी सी में एक भुजा है ए डी और दूसरा भुजा है जोड़ सी डी, दूसरा भुजा कौन सा है, सी डी। क्लियर, और ये दोनों भुजाओं का योग बड़ा है, किससे बड़ा है, ए सी से। किससे बड़ा है, ए सी से। अब इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग मानेंगे कि ये जो है समीकरण 3 है। क्लियर, समीकरण 3 है। अब आते हैं हम लोग एक आखिरी त्रिभुज को हम लोग लेंगे, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, है ना, त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, है ना, त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में क्या क्या है, तो त्रिभुज ए बी डी में भुजा ए बी है ना, भुजा ए बी हो गया, प्लस भुजा डी ए है या ए डी कहिए, इसे ए डी कहिए या डी ए, हमने यहाँ पे ए डी लिख दिया है, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे डी ए लिखा हुआ है ना, तो इसको ए डी कहिए या डी ए कहिए, बात वही है, हम यहाँ ए डी ही लिख रहे हैं, है ना, ए डी। और इन दोनों भुजाओं का योग बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, बी डी से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, बी डी से बड़ा होगा। इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 4। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 4 मानेंगे। क्लियर है, हम लोग समझ गए हैं कि ये त्रिभुज कैसे संभव होते हैं। इसके क्राइटेरिया को हम लोग पिछले 3 वीडियो में हमने कवर कर लिया है, उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके याद भी कर लिया है। क्लियर, जिन बच्चों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है, मैं फिर एक बार और कहूँगा कि उसे आप जा करके देखिए। क्लियर, चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न में। प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे कि ये समीकरण जो बने हैं, इस सभी समीकरण को हम लोग एक साथ जोड़ेंगे। क्या करेंगे, सभी समीकरण को एक साथ जोड़ेंगे। और इस समीकरण में आप लोग देखिए ध्यान से, ये जो भुजा, दो भुजाएं एक साथ दी गए हैं, जो बड़े भुजाएं हो जा रही हैं, ये तीसरी भुजा से, है ना, दो भुजाओं का योग जो तीसरी भुजा से जो ज़्यादा हो रहा है, तो जो बड़े वाला जो साइन है उसको एक तरफ जोड़ेंगे, और जो ये तीसरी भुजा इसको हम लोग एक तरफ जोड़ेंगे, है ना। यानी राइट साइड वाले जो भुजाओं का मान है उसे राइट साइड एक साथ जोड़ देंगे, और जो लेफ्ट साइड वाले भुजाएं हैं उनको एक साथ जोड़ देंगे। क्लियर, चलिए सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन, चलिए यहाँ तक आपको दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा बोर्ड का एंगल हमें बदलना होगा, कैमरा का एंगल बदलना होगा, ताकि इस प्रश्न को हल किया जाए। क्लियर, चलिए अब आप लोगों को दिख रहा होगा साथियों। अब इन चारों समीकरण को हम लोग जोड़ेंगे, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 1, 2, 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर। अब इन चारों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ेंगे। ये चारों समीकरण जो दिए गए हैं इन सबको जोड़ेंगे। और कैसे जोड़ेंगे, हम यहाँ पे इस प्रश्न को, बाकी इसको जोड़ के यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। क्लियर, चलिए आपको क्या दिख रहा है, हमें लेना है सबसे पहले बड़े वाले भुजाओं को, यानी दो भुजाओं का योग जो ज़्यादा है उसको लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले समीकरण में, पहले समीकरण से लेंगे तो ए बी जोड़ बी सी। क्लियर, फिर दूसरे समीकरण में आएंगे तो दूसरे समीकरण में आपको मिलेगा बी सी जोड़ सी डी। फिर तीसरे समीकरण में आप लोग आइएगा तो तीसरे समीकरण में आप लोग देखिएगा ए डी जोड़ सी डी। फिर चौथे समीकरण में आप जाइएगा, चौथे समीकरण में आपको क्या मिलेगा, ए बी और जोड़ ए डी, क्या मिलेगा, ए डी। आप लोग को दिख रहा है यहाँ तक, क्लियर है। हाँ चलिए ये लास्ट तक आप लोग को दिख रहा है। हाँ अब इसको, इसके बाद
ये जो क्या है, ये क्या है, बड़े हैं। इसको थोड़ा सा एंगल इधर करते हैं, आप लोग को दिखेगा, हाँ दिख रहा है आप लोग को। अब इसको हम लोग, ये क्या था, बड़ा था, बड़ा था, है ना। इसके बाद हम लोग जोड़ना था, किसको किसको जोड़ेंगे हम लोग, हमें जोड़ना था AC जोड़ पहले समीकरण से AC, दूसरे समीकरण से BD, तीसरे समीकरण से AC और चौथे समीकरण से BD। क्लियर। अब इन सबको हम लोग जोड़ेंगे। आप ध्यान से देखेंगे कि AB यहाँ एक है, एक यहाँ AB है, BC दो BC है, दो CD है और दो AD है, मतलब सब क्या है, दो दो है। यहाँ पे भी देखेंगे तो दो AC है और दो BD है। इन सबको जोड़ेंगे तो आपको यहाँ निकल के आएगा 2 AB जोड़ 2 BC जोड़ 2 CD जोड़ 2 AD कहिए या DA, है ना, ये बड़े होंगे, है ना। उसके बाद 2 AC जोड़ 2 BD, दिख रहा है आप लोग को, क्लियर है। चलिए अब देख रहे हैं कि समीकरण के दोनों तरफ, ये जो दोनों तरफ दिया हुआ लेफ्ट और राइट में, हम लोग क्या देख रहे हैं कि समीकरण के दोनों तरफ सभी भुजाओं में 2 जुड़ा हुआ है, यानी हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना। 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ AD, है ना। ये बड़ा और कोष्ठ में बंद कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा 2 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा, AC जोड़ BD, है ना, यही आपको निकल के आ जाएगा। अब ये 2 से 2 दोनों पक्ष में है तो इधर से भी 2 इधर से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बच गए आपको, बच गए AB, क्या बच गए आपको, AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ AD, है ना। और ये बड़े हैं, किससे बड़े हैं, AC जोड़ BD से। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना हमें। देखिए प्रश्न में भी यही कह रहा है, आप देखिए ध्यान से, प्रश्न में क्या कह रहा था कि हमें प्रूफ करना था AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ DA या AD बड़ा है, किससे बड़ा है, भुजा AC, यानी ये जो विकर्ण दिए गए हैं विकर्ण AC और विकर्ण BD से। तो हमने भी यही चीज़ें यहाँ पे लाया है, क्लियर है, हमने भी यही चीज़ें यहाँ पे ला दिया। इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे क्या होता है, प्रूफ होता है और हल होता है। इसके साथ अब हम लोग आ चुके हैं वीडियो के अंत तक, और आप सभी बच्चों को इस वीडियो को लास्ट तक यानी अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।